बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और लेक्चर के साथ हाजिर खिदमत हैं। ये लेक्चर केमिस्ट्री का टॉपिक है, चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर्स है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स हम लोग जो हमारे पास सब शेल्स हैं, सब शेल्स के अंदर सब शेल्स कौन कौन से हैं? एस, पी, डी, एफ। तो पिछले लेक्चर्स में मैंने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लेक्चर में मैंने बताया था कि जो हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं उनको हम लोग रूम्स से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जैसे हमारे पास शेल्स हैं वो स्ट्रीट है, गली, और जो हमारे पास सब शेल्स हैं वो हाउस नंबर है, मकान है, और जो हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं वो रूम्स हैं। यानी पहले हमारे पास गली आती है, गली में यानी शेल आते हैं, शेल्स के अंदर फिर मकान आते हैं, गली के अंदर फिर मकान होते हैं यानी सब शेल्स होते हैं, फिर मकान के अंदर रूम्स होते हैं यानी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये आपने याद रखना है। अभी आज के लेक्चर में इनके शेप्स देख लेते हैं। आसान सा मुख्तसर सा लेक्चर है, इसको देखेंगे। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। अगर आप लोगों ने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा, क्वांटम नंबर का लेक्चर, उसमें मैंने डिटेल बताया है पूरा, आप लोग वो काइंडली देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि हम लोगों ने पूरी तफसील पढ़ी थी कि ऑर्बिटल्स हमारे पास कितने होते हैं। एस का एक ही ऑर्बिटल होता है, पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी के 5 होते हैं, इसी तरह एफ के 7 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, यानी एस ऑर्बिटल जो है हमारे पास, एस सब शेल मकान, एस मकान के पास एक ही कमरा है, एक ही ऑर्बिटल है। इसी तरह हमारे पास जो पी मकान है यानी पी सब शेल है, उसके पास 3 कमरे हैं यानी 3 ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। इसी तरह डी के भी 5 हैं। डी जो मकान नंबर है यानी सब शेल है डी का, उसके 5 कमरे हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा नाम वहाँ पे मैंने बताए। आज हम शेप पढ़ेंगे। और एफ के हमारे पास आपके सिलेबस में कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी एफ के नाम मैंने बताए थे पिछले लेक्चर में, आप वो लेक्चर काइंडली देख लीजिएगा, क्वांटम नंबर का लेक्चर, उसमें मैंने सारा डिटेल बताया। तो हमारे पास एफ के सब शेल में यानी एफ मकान में हमारे पास कितने कमरे हैं? 7 ऑर्बिटल है। हर ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। चलिए आज शेप्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो पहला है वो है हमारे पास एस। एस ऑर्बिटल। एस के पास, एस सबशेल के पास एक ही ऑर्बिटल है और उसकी शेप क्या है? उसकी शेप जो है वो स्फेयर है। उसकी शेप हमारे पास क्या है? स्फेयर है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अब आते हैं यहाँ पे पी ऑर्बिटल के पास। हमारे पास पी ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल्स के शेप देखेंगे, वो हमारे पास क्या होते हैं? ये हमारे पास डंबल लाइक होते हैं, डंबल। ये इस शेप को डंबल शेप बोलते हैं। ठीक है, तो अब पी के हमारे पास 3 ऑर्बिटल है। एक है हमारे पास पी एक्स, पहले पी एक्स का शेप देख लेंगे, फिर पी वाई का शेप देख लेंगे, फिर हमारे पास यहाँ पे पी जेड का शेप देख लेंगे। बहुत ही आसान है। पहले हम लोगों ने क्या करना है? एक्सिस बनाने हैं। एक्सिस आपको पता है हमारे पास 3 डायमेंशनल एक्सिस हमारे पास कौन कौन से हैं? एक्स, वाई एक्सिस, जी एक्सिस या जेड एक्सिस। ठीक है, अगर आप लोग मार्कर को ध्यान रखें, ये हमारे पास ये फॉर एग्जांपल मैं 3 मार्कर ले लेता हूँ। हमारे पास ये 3 मार्कर है मेरे पास। ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, ये मेरे पास वाई एक्सिस, और ये हमारे पास है जी एक्सिस। तो ये शेप्स ऑफ ऑर्बिटल जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें आपने ज़हन में ये 3 एंगल याद रखने हैं, ये 3 डायमेंशन याद रखने हैं। ये तीनों डायमेंशन जो हैं एक दूसरे के साथ 90 एंगल बना रहे हैं।
ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स और वाई के दरमियान भी 90 एंगल, और ये जेड है, जेड के साथ भी 90 एंगल, और वाई और जेड का भी 90 एंगल है। ये चीज़ अपने ज़हन में याद रखना है, ठीक है। अभी हमारे पास हम लोग एंगल बनाते हैं। हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले मैं बनाता हूँ, ये हमारे पास पी एक्स की शेप, ये हमारे पास है वाई, ठीक है, वाई एक्सिस, ये मेरे पास है एक्स एक्सिस, ये मेरे पास है जी एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अब पी एक्स की शेप क्या है हमारे पास, हम लोग इसको, मैं सबसे पहले नाम दे देता हूँ एक्सिस को, ये वाई है, ये एक्स है, ये जेड एक्सिस है। चलो, अच्छा, अब हमारे पास पी एक्स की शेप क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास पी एक्स पे डबल शेप बनाएंगे। ये हो गया, ये हो गया एक्स पे हमारे पास हम लोगों ने डबल शेप बनाया पी एक्स पे, तो ये हमारे पास क्या हो गया, पी एक्स का शेप हो गया। अच्छा, अब y का बना लेते हैं, यहाँ पे y का यहाँ पे बनाएंगे पी वाई, पी वाई, पी वाई, ये हमारे पास है। अगेन एक्सिस बना लेते हैं, ये हमारे पास है y एक्सिस, एक्सिस हम लोगों ने चेंज नहीं करने, ये हमारे पास है x एक्सिस, ये हमारे पास है z एक्सिस। तो इसका शेप कैसे बनाएंगे, पी वाई का, पी वाई का हम लोग y एंगल पे इस तरह शेप बनाएंगे, y एंगल पे हम लोग इस तरह y एक्सिस पे डबल शेप बनाएंगे, सॉरी डबल शेप बनाएंगे। ये हो गया पी वाई का शेप, पी वाई का शेप, डबल शेप, ठीक है। ये हो गया हमारे पास पी वाई का शेप। अभी पी जेड का शेप कैसे बनाएंगे, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया जी एक्सिस। पहले नाम दे देते हैं वाई एक्स और ये जी एक्सिस। अच्छा, तो अब हम लोग जेड एक्सिस पे डबल शेप बनाएंगे, ठीक। तो ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास हो गया, हमारे पास शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। कौन से ऑर्बिटल्स के, पी के, मैंने बताया पी के 3 ऑर्बिटल्स हैं, 3 कमरे हैं, 1 पी एक्स, 2 हमारे पास है पी वाई, और तीसरा हमारे पास है पी जेड। तीनों के शेप्स मैंने बता दिए। चलिए, अब आते हैं हमारे पास एस ऑर्बिटल का शेप, मैंने बताया स्फीयर। स्फीयर और सर्कल में फर्क होता है, ठीक है। सर्कल में 2 एंगल होते हैं लेकिन एक्स और वाई, और स्फीयर में 3 एंगल होते हैं, वही 3 एंगल एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो ये स्फीयर हो गया। जैसे हमारे पास तरबूज, तरबूज है, वो हमारे पास स्फीयर है, ठीक है। अब आते हैं डी के शेप की तरफ, डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब नंबर 3 है डी ऑर्बिटल्स। डी के 5 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। कौन कौन से 5 है, मैं सबसे पहले यहाँ पे नाम आपको बताऊं, डी एक्स वाई, डी ऑर्बिटल्स के मैं नाम बताऊंगा आपको, फिर शेप्स बताएंगे। हमारे पास सबसे पहले डी एक्स वाई, फिर यहाँ पे मैं बनाऊंगा डी वाई जेड, फिर यहाँ पे मैं तीसरा बनाऊंगा डी एक्स जेड, फिर यहाँ पे मैं चौथा बनाऊंगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और फिर आखिर में यहाँ पे मैं बनाऊंगा डी डी जी स्क्वायर या डी जेड स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास होगा। अब आते हैं यहाँ पे इनके शेप्स की तरफ। चले शुरू करते हैं डी एक्स वाई की शेप।
अब यहाँ पे इनकी शेप, डी ऑर्बिटल की जो शेप है वो हमारे पास होती है डबल डंबल। ये हो गया सिंगल डंबल, ये हो गया डबल डंबल। तो इनकी शेप इस तरह डबल डंबल होती है, या इस शेप को हम लोग सॉसेज भी बोलते हैं। नाम आप लोग सॉसेज शेप, सॉसेज या डबल डंबल, या इसको कुछ बुक्स में सीजर लाइक लिखा है, सीजर, सीजर लाइक, या इसको बोलते हैं, तीसरा नाम क्या है, डबल डंबल, डबल डंबल। तो ये डी के शेप्स हैं। चलें अब ड्रॉ करते हैं एक्सिस। उसी तरीके से एक्सिस ड्रॉ करते हैं। हमारे पास 3 एक्सिस हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, एक टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। जो एक्सिस मिस होगा वो पहले हम ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है। जो एक्सिस मिस होगा वो हम लोग आखिर में लगाएंगे, पहले नहीं लगाएंगे। कैसे? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है डी एक्स वाई, इसमें हम लोग कौन सा एक्सिस मिस है, यहाँ पे जेड एक्सिस मिस है, तो हम लोग जेड एक्सिस नहीं बनाते। शुरू में हम क्या बनाएंगे, ये हमारे पास वाई एक्सिस, ठीक है, और एक्स एक्सिस ये बनाते हैं, ठीक है, ये बना लेते हैं, समझ आ गया। अच्छा, और जेड एक्सिस हम लोग नहीं बनाते, जेड एक्सिस नहीं बनाते, ठीक है। अब इसकी हमारे पास ये बिटवीन द एक्सिस आता है, तो पहले हम लोग यहाँ पे एक डबल शेप बनाते हैं, ठीक है, और एक शेप यहाँ पे बनाते हैं। इसको थोड़ा मैं लार्ज करके बनाता हूँ, ठीक है। डी एक्स वाई, हम लोग वाई एक्सिस बना लेते हैं और एक्स एक्सिस बना लेते हैं। ये वाई है, ये हमारे पास एक्स है, ठीक है। तो एक डंबल यहाँ पे आएगा, ठीक है, दूसरा हमारे पास यहाँ पे आएगा, ठीक, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे इस तरह कर लेते हैं पहचान के लिए, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास हो गया डी एक्स की शेप। अब जेड एक्सिस बना लेते हैं। अब जेड एक्सिस ये हमारे पास है जेड एक्सिस। तो ये शेप कैसे आया, फिर वही आपने याद रखना है। ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जी एक्सिस, जेड एक्सिस। अब ये डबल डंबल हम लोगों ने कैसे बनाया, हम लोगों ने एक्स और वाई एक्सिस पे बनाया। ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल एक मिनट इस तरह बना लेते हैं। एक हमारे पास यहाँ पे आ गया एक्स और वाई के दरमियान एक डबल, और दूसरा यहाँ पे आ गया। जेड उस तरफ है, जेड के साथ हमारा काम नहीं है इसमें। तो ये डबल डंबल हो गया किस शेप का, ये हमारे पास है डी एक्स वाई। अभी डी वाई जेड का बना लेते हैं। यहाँ पे कौन सा एंगल मिस है, यहाँ पे हमारे पास कौन सा मिस है, हमारे पास यहाँ पे हमारे पास मिस है एक्स मिस है। तो हम लोग क्या करेंगे, वाई बना लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास है y और z बना लेते हैं। ये हमारे पास हो गया y, ठीक है, और ये हमारे पास हो गया z। x नहीं बनाते हैं, तो अब हम पहले क्या करेंगे, इस तरह डंबल यहाँ पे बनाएंगे। ये हो गया हमारे पास ये हो गया एक डंबल शेप, दूसरा डंबल यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये हो गया दूसरा शेप। अब एक्स एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है, पहले यहाँ पे इसको करेंगे इस तरह, ठीक है। अब एक्स एक्सिस बना लेते हैं, यहाँ पे ये हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई है,
ये हमारे पास डी एक्सिस है, ये एक्स। ठीक, अच्छा तो डबल डंबल शेप आ गया। ये कौन से ऑर्बिटल का शेप है? ये हमारे पास डी वाई जेड का शेप है, डी वाई जेड। डी एक्स वाई का बना लिया, डी वाई जेड का बना लिया। अच्छा अब आते हैं डी एक्स जेड की तरफ, डी एक्स जेड की तरफ। चलिए अभी फिर वही एंगल बना लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स और जेड बना लेते हैं, वाई मिस है, वाई मिस है। अच्छा ये शेप कैसे आ गया? ये शेप हमारे पास फिर वही हिसाब है डी एक्स जेड का, डी वाई जेड का। कैसे आ गया? हमारे पास ये जेड, ये एक्स, ये वाई, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डी वाई जेड की शेप। तो ये एक लूप यहाँ पे आ गया, दूसरा यहाँ पे आ गया, दूसरा यहाँ पे, एक यहाँ पे आ गया। एक्स के साथ काम नहीं है इसमें। तो ये चीज, ये आपने 3 एंगल याद रखने हैं, 3 एक्सिस याद रखने हैं, तब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इस वाले में ये हमारे पास डी एक्स वाई के केस में, डी एक्स वाई के केस में हमारे पास दोनों जो ऑर्बिटल्स थे या लूप्स थे, वो हमारे पास कैसे पड़े हुए थे? वो हमारे पास ये हमारे पास है एक्स, ये वाई, ठीक है, इस तरह पड़ा हुआ था। एक लूप इस तरह, दूसरा इस तरह पड़ा हुआ था, ठीक है। तो ये चीज आपने माइंड में रखना है। चलिए अभी डी एक्स जेड का बना लेते हैं। हमारे पास डी एक्स जेड का कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम लोग एक्स और जेड बना लेते हैं। ये हमारे पास है एक्स, ठीक है, और ये हमारे पास है जेड एक्सिस। जेड और एक्स मैंने बना लिए, किसको मिस कर दिया? वाई को मिस स्किप कर दिया पहले। अच्छा अब यहाँ पे एक डंबल शेप बना लेते हैं। अच्छा एक डंबल यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक। तो ये हो गया, थोड़ा सा इसको इक्वल करके बना लेते हैं, ठीक है। टेक्निक यही है, तरीका यही है आपके पास, ठीक है। ठीक, ये हमारे पास हो गया, ठीक है। अभी कौन सा एंगल मिस है हमारे पास? हमारे पास एक्स और जेड मौजूद है, वाई मिस है, तो वाई को इस तरह लिख लेते हैं, ठीक। तो अब ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स, ये हो गया जेड। ये डी एक्स जेड की शेप हो गई, डबल डबल, ठीक है। अब इसमें क्या है हमारे पास? ये अगेन 3 एंगल है, जेड है, वाई है और एक्स है। यहाँ पे डी और एक्स के दरमियान है, वाई ऊपर की तरफ है। तो लूप्स यहाँ पे बन रहे हैं, एक लूप यहाँ पे बन रहा है, दूसरा यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, लूप, ठीक है। तो ये हो गया डी एक्स जेड की शेप। अच्छा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की शेप, ये तो बहुत आसान है। अच्छा ये जो बगैर स्क्वायर वाले थे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, ये बिटवीन द एंगल, बिटवीन द एक्सिस आ रहे थे, यानी एक्सिस के दरमियान आ रहे थे, एक्सिस के ऊपर नहीं आ रहे थे। लेकिन स्क्वायर वाले ये आसान है, ये आप लोगों ने आपको बना देता है। ये हमारे पास 3 एक्सिस है, ठीक है, 3 एक्सिस है हमारे पास, ठीक है। अच्छा ये हमारे पास अब कौन कौन से हैं हमारे पास? पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर हमारे पास एक बिल्कुल इस तरह बनाएंगे, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर पे डबल बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया पहला, ठीक है। एक एक्स पे हमारे पास शेप आ गया, दूसरा हमारे पास एक इस तरह वाई पे आएगा, बिल्कुल एंगल के ऊपर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की शेप, यानी बिल्कुल एक्सिस के ऊपर। एक डंबल एक्स एक्सिस पे है, दूसरा वाई एक्सिस पे है। जेड एक्सिस यहाँ पे हमारे पास ये मौजूद है, जेड एक्सिस, ठीक। तो ये हमारे पास हो गया वाई, ये हो गया जेड, ये हो गया एक्स। एक डबल शेप एक्स एक्सिस पर है। अच्छा अब आते हैं आखिरी डी जी स्क्वायर का बनाते हैं। डी जी स्क्वायर का कैसे बनाएंगे? ये भी एक्सिस के ऊपर आएगा। ये हमारे पास है वाई एक्सिस, ये हमारे पास है एक्स एक्सिस। बच्चों मैं आज से बना रहा हूँ, आप लोगों ने
यहाँ पे कोई स्केल इस्तेमाल करना है ताकि डायग्राम से ही आए, शेप से ही आए। ये हमारे पास है जी एक्सिस। तो हमारे पास दोनों डंबल जो होंगे वो जेड के ऊपर होंगे इस तरह के। ये हमारे पास दूसरा भी यहीं पे होगा, दूसरा भी इसी के ऊपर होगा ये, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे हम लोग सिर्फ पहचान के लिए क्या लगाएंगे, यहाँ पे सर्कल लगाएंगे, इसको बोलते हैं एस कैरेक्टर। तो क्योंकि इसकी शक्ल पी के साथ मैच किया हुआ है, तो ये हमारे पास किसका शेप है, डी जेड स्क्वायर या डी जी स्क्वायर। तो ये डी का पांचवा ऑर्बिटल है, इसका शेप मैंने बताया। ये हमारे पास है वाई, ये हमारे पास है जी एक्सिस और ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, यानी जेड के एक्सिस के बिल्कुल ऊपर। तो इसका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये भी एक्सिस के ऊपर आ रहा है, ऑन टू द एक्सिस, यानी बिल्कुल एक्सिस के ऊपर। इसका भी ऑन टू द एक्सिस है, ऑन टू द एक्सिस, ऑन टू द एक्सिस या ऑन एक्सिस, ऑन द एक्सिस, ठीक है, ऑन द एक्सिस। और इसका भी ऑन द एक्सिस, उसका भी ऑन द एक्सिस, यानी बिल्कुल एक्सिस के ऊपर। और ये बाकी जो मैंने बताया डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड और डी एक्स, ये तीन, ठीक है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, ये तीनों जो है हमारे पास ये बिटवीन द एक्सिस है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बिटवीन एक्सिस, ठीक है, बिटवीन एक्सिस, ठीक है, बिटवीन एक्सिस, एक्सिस के दरमियान आ रहे थे। तो ये हमारे पास इसकी शेप्स हो गए, ठीक है। आज का लेक्चर इतना ही था। ये थे शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स केमिस्ट्री के अंदर। तो इस तरीके से आप लोग ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं। तीन एंगल आपने याद रखने हैं जेन में। ये हमारे पास है तीन एक्सिस, हमारे पास आपने याद रखने हैं, ये ऊपर वाला ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जी एक्सिस। तो इनके दरमियान डबल डबल हम बनाएंगे, ये हो गए डी के ऑर्बिटल, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एबिलिटी टू नो, और मज़ीद भी लेक्चर्स इंशाल्लाह अपलोड करते जाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।